Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And today I decided to teach you the impact of excess and deficient demand. These are the two problems, so we should know what is the impact of these two problems: inflation, which is caused because of excess demand; deflation, which is caused because of deficient demand. What is the impact of these two problems on income, employment and price level? That is the topic I decided to teach you. लेकिन शुरू करने से पहले फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे देख के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, डेप्थ में समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास में उसको शेयर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझको कुछ मोटिवेशन मिले। आज टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्स। जैसे ये क्या है, एक बीमारी है बच्चों। कौन सी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर हमको फीवर आ जाए तो उस फीवर का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। इसी तरह से ये एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, प्राइस लेवल पे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस डिमांड क्या होती है? पहले भी पढ़ा है, ये आपका एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment. This is very much important. Full employment or aggregate demand required to maintain full employment. ये क्या है बेटा? एक्सेस डिमांड है, ठीक है। और एक्सेस डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अदरवाइज दैट विल नॉट बी एक्सेस डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड fall short is less than aggregate supply corresponding to full employment and aggregate demand required to maintain full employment. अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट को आपको बहुत ध्यान से चलना है कि शॉर्ट रन थ्योरी है हमारी किन्स की। तो शॉर्ट रन में अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुकी है, यानी कि सब सारे रिसोर्सेज हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज किया जा चुका है, तो क्या शॉर्ट रन में अगर ए डी एक्सेस हो जाए ओवर एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो क्या हम शॉर्ट रन में अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं क्या? खुद ही से आप सोचो, और खुद से सोचोगे तो आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। हमें पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सब लोगों को काम मिल चुका है, सारे रिसोर्सेज यूज़ हो चुके हैं बेटा, कोई आइडियल कैपेसिटी बची नहीं है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास। शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। अगर रिसोर्सेस होंगे तभी हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, इनपुट है तभी आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन हमारे रिसोर्सेस फुल्ली एम्प्लॉयड है, फुल्ली यूटिलाइज्ड है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हम शॉर्ट रन में अपने आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते, और आउटपुट नहीं बढ़ा सकते यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑलरेडी all the resources are fully employed, right? तो एम्प्लॉयमेंट, सब लोगों को काम मिल चुका है, who are willing to work, capable to work at prevailing wage rate, वो सबको काम मिल चुका है, तो there is no scope to increase the employment. अब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता तो इनकम कैसे बढ़ेगी भाई? इनकम तो एम्प्लॉयमेंट से ही बढ़ती है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते तो इनकम भी बढ़ नहीं सकती, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, एक्सेस डिमांड का क्या इम्पैक्ट हुआ? नीदर इंक्रीजेस नॉर फॉल। फॉल तो होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है, ठीक है। फॉल करके तो और एक्सेस हो जाएगी बच्चों, तो इसका एम्प्लॉयमेंट और इनकम पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेंगे, बढ़ा सकते नहीं, कम कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है। तो नीदर आउटपुट विल इंक्रीज नॉर आउटपुट विल fall. Neither employment income will increase nor employment and income will fall. It will remain unchanged, unaffected because of excess demand. अब आ जाइए प्राइस लेवल पे बेटे। प्राइस लेवल पे सिंपल सी बात है,
अगर एक्सेस डिमांड है, खरीदने वाले बहुत हैं, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो कंपटीशन किस में होगा? खरीदने वालों में, ठीक है। यानी कि बायर्स के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि पता है कि जो कॉमोडिटी है वो क्या है? स्केयर है, लिमिटेड है। तो बायर्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि हम खरीदें और हम खरीदें। और ये कंपटीशन जब बायर्स के बीच में, दे विल बी रेडी टू परचेज द कॉमोडिटी इवन बाय पेइंग हायर प्राइसेस, और प्रोड्यूसर उसका फायदा उठाएंगे। सिंपल सी बात है, जब उन्हें पता है कि क्यों में इतने लोग हैं, एक्सेस डिमांड है, जितनी कॉमोडिटी उससे ज़्यादा खरीदने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देंगे। और क्या होगा? प्राइस लेवल हमारा बढ़ने लगेगा, विच इज़ नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अगर ये लगातार परसिस्टेंटली एप्रिशिएबल राइज इन प्राइस अगर लगातार होता रहे, तो इसी को सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेशन। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नो इम्पैक्ट, प्राइस लेवल विल इंक्रीज। अब आ जाइए डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की एडी प्लान जो है वो कम पड़ गई है as compared to what the producer are willing to supply as corresponding to full employment। यानी कि हमने और हाउस होल्ड फर्म ने क्या प्लान किया कि 100 करोड़ का खरीदेंगे, और जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने प्लान कर लिया 120 करोड़ का बेचेंगे। तो 20 करोड़ कहाँ गया? स्टॉक में। बाहर जो वो अनसोल्ड रह जाएगा बच्चों, तो प्रोड्यूसर कहाँ रखेंगे उसको? प्रोड्यूसर उनको रखेंगे स्टॉक में। और स्टॉक में वो कैसा हो गया? अनवांटेड स्टॉक हो गया, अनप्लान्ड स्टॉक हो गया, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर ने प्लान नहीं किया था। अब उनकी इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगे, तो अब वो क्या करेंगे? अपने, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है, तो सोच के देखो, जब आपके पास ऑलरेडी अनप्लान्ड स्टॉक बहुत सारा पड़ा है, क्योंकि आपकी कॉमोडिटी बिकी नहीं, डिमांड ही कम पड़ गई, तो एज ए प्रोड्यूसर आप क्या करोगे? आप कम प्रोड्यूस करोगे या ज़्यादा? सोच के खुद से देखा करो, सारा सिंपल है। खुद से प्रोड्यूसर बन जाओ, खुद से कंज्यूमर बन जाओ। क्वेश्चन जो आपका एक्सप्लेनेशन खुद से आगे चलेगा। एज ए प्रोड्यूसर फिर क्या करोगे? आप अपने प्रोडक्शन को कम कर दोगे, और जब प्रोडक्शन कम करोगे तो जितने भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं जिनको आप निकाल सकते हैं उनको आप निकाल दोगे, क्योंकि आपने आउटपुट लेवल कम कर दिया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? फॉल हो जाएगा। और जब आपका एम्प्लॉयमेंट फॉल हो गया, आपने कुछ लोगों को निकाल दिया है, तो पूरी कंट्री की इनकम में अगर 100 लोग भी निकले काम से, तो इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इनकम भी फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इनकम? बोथ विल फॉल। और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल? अब यहाँ पे क्या हो गई बच्चों? एक्सेस सप्लाई, खरीदने वाले कम और बेचना ज़्यादा, तो एक्सेस सप्लाई से कंपटीशन किस में होगा? प्रोड्यूसर्स में। और प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि हमें कम सामान स्टॉक में रखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेच दें। इवन दे विल ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट बाय लोअरिंग द प्राइस, ठीक है, कि उनको स्टॉक में कम रखना पड़े, जितना प्लान किया उससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेच डालें, और उसके चक्कर में वो क्या करना शुरू कर देते हैं? प्राइस को कम करना शुरू कर देते हैं। और कम करना मतलब प्राइस लेवल विल फॉल, मतलब डिफ्लेशनरी गैप, दैट्स इट। यही आपका इम्पैक्ट है किसका? एक्सेस डिमांड का और डेफिसिट डिमांड का, ठीक है। तो ये टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मेजर्स पढ़ाऊंगी, हाउ टू करेक्ट फिजिकल मेजर एंड मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, एंड बी गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग, lots of blessings, and be well planned and focused on your studies these days. Thank you.